नमस्कार, मैं हूं नवीन प्रकाश। आप देख रहे हैं एनटीवी बिहार झारखंड। बता दें कि बिहार में इन दिनों सरगर्मी तेज हो चुकी है। चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि भोजपुर आरा बार स्टेशन का रंग रूप अलग ही देखने को मिला, जिसमें कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य थे सबको निर्विरोध चुन लिया गया। वहीं बात करें और पद के लिए तो होड़ सी मची है अधिवक्ताओं में। मैं बात कर रहा हूं शत्रुघ्न सिंह की, जो कि ऑडिटर पद से काफी मजबूती से अपने आप को साबित कर रहे हैं और उन्होंने अलग ही कुछ बताया। आप खुद ही देख लीजिए। और 10,000 20,000 जो भी हो राशि हो उनके यहाँ पहुँचाई जाती थी। आज 10 साल से दरमियान में ये देखा जा रहा है कि हमारे अधिवक्ता जो कि एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, जबकि हमारे बार एसोसिएशन में आय का भी स्रोत है, फिर भी ये कहने में मुझे शर्म आती है कि जो भी हमारे मित्रगण वरीय अधिवक्ता, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो कफन तक पैसा नहीं दी जाती। ये एक विडंबना है। इसके पहले मैं बता दूं कि इसके पहले मैं बखोरापुर का सरपंच भी रह चुका हूं अपने पंचायत के। और सरपंच जो हैं, एक बात भी आई थी बिहार सरकार की, जो अधिवक्ता होंगे वही सरपंच का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन विपक्षी ने इसको ये कर दिया। तो कहने का मतलब कि हमारे बार एसोसिएशन में जितने भी अधिवक्तागण हैं, वो वैसे लोगों को मैं आग्रह भी करूंगा अपने वरीय। बातें होती हैं, वादे होती हैं, लेकिन वादा वादा ही बन के रह जाता है। देखिए, ये चुनाव कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है। ये बार एसोसिएशन का एक अधिवक्ताओं को चुनाव है। ये जो है सिर्फ अधिवक्ता ही इसमें अपना मत देते हैं और अपने अधिवक्ताओं को कल्याण के लिए ये चुनाव होती है। और ये मात्र जो है 2 साल के लिए चुनाव की जाती है। तो इस चुनाव में हमने भी देखा है कि जो भी इसमें कहने की बात है, और मैं तो डंका की चोट पर कोई बात कहता हूँ, ये कोई चुनाव बड़ी ये नहीं है, लेकिन हमने हर अधिवक्ताओं को जो भी मिलते हैं, बार एसोसिएशन में हम भी जाते हैं, और हर लोगों से, हर अधिवक्ता, वरीय अधिवक्ता हों, हमारे मित्रगण हों, हम हमारे जूनियर अधिवक्ता हों, सबसे मैं आग्रह भी करता हूं कि इस बार के चुनाव ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक अधिवक्ता के कल्याण के लिए कोई कार्य हो। जिस तरह से हमारे एक वरीय अधिवक्ता ने कहा कि अभी तक हमने देखा है कि कोषाध्यक्ष हों या ऑडिटर हों, किसी को वो अपना उनका अधिकार नहीं मिला। बात भी सही है। क्यों अधिकार नहीं मिला? अगर हमारे अधिवक्ता गण आपको चुनाव जिताकर भेजते हैं तो ये अधिकार आपको स्वयं लेना होगा, और नहीं तो फिर क्यों चुनाव में आते हैं? उसके लिए आप आवाज़ उठाइए। नहीं तो हमारे जितने भी 1,000 डेली प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हैं, वरीय अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता मित्र हैं, जूनियर अधिवक्ता हैं, सभी को लेकर वहाँ पर खड़े कर दीजिए कि ये बार एसोसिएशन में इतना आया और इतना क्यों नहीं इसका हिसाब हो रहा है। एकदम वहीं पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और ऐसे भी अधिवक्ता हैं जी, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होती है। जी हाँ। अरे ये तो विडंबना कही जाएगी कि कोरोना काल में हमने बहुत नज़दीक से देखा है कि कोरोना काल में 2 साल जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो हमारे मित्र अधिवक्ताओं की स्थिति क्या थी। एक भोजपुरी में कहावत है कि खग जाने खगही के भाषा। तो हमने बहुत नज़दीक से देखा है। चूँकि यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर हमारा गांव बखोरापुर है। पूर्वजों का अपना 10 बीघा खेत है, मैं खेती भी करवा लेता हूँ अपने कुछ लेबर वगैरह रहकर, यहाँ संडे को संडे, बीच में छुट्टी में भी जाकर। तो जो ओनली डिपेंड इसी पर आधारित हैं, वो गांव से भी कम जाना ना है, ना उनकी खेती है, ना कोई ये है।
परमात्मा की कृपा से तो हमारे एक बेटे रेलवे में एसएम हैं, एक बेटे आर्मी में क्लर्क में है, देश की सेवा कर रहे हैं, एक लड़के फाइनल विधानसभा की तैयारी में हैं, सचिवालय के। तो कहने का मतलब, लेकिन जो ओनली उसी पर डिपेंड हैं। आपको क्यों इस चुनाव में आना पड़ा? हाँ, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं को कल्याण के लिए और उनकी आवाज़ को उठाने के लिए हमने इस चुनाव में आया है। अगर विजय श्री का तिलक लगता है तो आप क्या करेंगे? बस अब मैं बता दूं क्लियर कट, और मैंने कहा भी था, सारे जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी मेंबर इस चुनाव में खड़े हैं, हमने सभी को कहा है कि अगर हमारे अधिवक्ता संघ हमको चुनाव में विजय श्री करके भेजते हैं और जितने भी अधिवक्ता चुनाव जीत कर आते हैं, तो मैं सबसे पहले उनसे आग्रह कर माँ काली बखुरपुर के दरबार में ले जाऊंगा और सबसे पहले मैं चुनरी से उन लोगों को सम्मानित करूंगा। और सम्मानित करने के बाद में मैं वहीं कहूँगा माँ काली के दरबार में कि हम लोग जो भी हमारे वकालत से संबंधित, जो भी हमारे कल्याण के लिए बार एसोसिएशन में राशि आती है, उस राशि को पूर्ण रूप से अधिवक्ताओं को कल्याण के लिए राशि हम लोग लगाएंगे। चाहे हर एक महीने उन राशियों का उजागर आप करेंगे मीडिया के सामने? बिल्कुल।